बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ आपके लिए वो है रेड वेलवेट केक की, कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो देखते हैं किस तरह से बनता है ये मेरे पास है 3/4 कप मक्खन। मेरे पास वाइट मक्खन था, वो कुछ कम हो गया तो मैंने येलो वाला ले लिया। अनसॉल्टेड है ये। 3/4 कप मक्खन है। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ये। इसको बाउल में डालते हैं और ये 2 कप मेरे पास चीनी है। अगर बहुत मोटे दानों वाली चीनी है तो फिर उसको आप थोड़ा सा पीस लें, और अगर बारीक है तो फिर इसी तरह ही डाल दें। 2 कप चीनी और 3/4 कप मक्खन है। मक्खन को थोड़ा सा बीट कर लेते हैं पहले। तो थोड़ा सा मक्खन बीट कर लिए। अब ये चीनी भी साथ ही इसके डाल दें और उसको इतना बीट करें ये क्रीमी सा हो जाए, इसका टेक्सचर क्रीमी सा हो जाए। ये करते हैं बीट। उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको बीट कर लिया अच्छे से। अब इसमें एक एक करके अंडा डालते हैं। 2 अंडे जाएंगे इसमें। इसको थोड़ा बीट करके फिर इसमें मैदा डालते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या क्वांटिटी है उसकी और इसमें क्या क्या जाएगा। थोड़ा सा बीट कर लूँ मैं। बस ये देखिए, ये बीट हो गया। अब इसमें मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मेरे पास 2.5 कप मैदा है। 1.5 कप मैंने ये छाना हुआ है, ये रखा हुआ है मैंने छान के। और 1 कप ये मैंने इसलिए आपके सामने डाला कि ये लेवल इस तरह से बराबर होना चाहिए। ये कप लेवल आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है। ठीक है, अब इसमें ये आधी टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा जिसको कहते हैं। ये दोनों भी जाएंगे इसमें। 3 टेबलस्पून कोको पाउडर है। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको मैंने एक बार छाना है, लेकिन मैदे को मैंने छान लिया था, लेकिन ये चीज़ें डाल के दोबारा छानना है। ये 1/4 टीस्पून नमक भी जाएगा इसमें, मैं भूल गई थी डालना। इन चीज़ों को मिक्स करके इसमें छान लें। छना हुआ मैदा और ये सब चीज़ें होंगी तो इसका टेक्सचर अच्छा बनता है केक का। देखिए, मैदा और ये सब चीज़ें छान ली है मैंने। अब इनको उस केक के बैटर में डाल के बीट करना है।
और उसके बाद हमने ये साथ साथ ये भी डालना है। 1.5 कप मेरे पास दूध है, जिसमें मैंने 1 टीस्पून सिरका डाला हुआ है, जिसको बटर मिल्क कहते हैं। ये बटर मिल्क इसमें जाएगा। ये 10 मिनट पहले आप डाल के रख दें, ये बटर मिल्क बन जाएगा। 1.5 कप जो है वो दूध और 1 टीस्पून सिरका, वाइट वाला सिरका, वो डाल के मैंने रखा हुआ है। अब ये उस अंडे वाले मिक्सचर में और चीनी वाले मिक्सचर में हम मैदा डाल के बीट करते हैं। देखिए मैं इस तरह से आधा ये डालना है, आधा ये मैदा और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और आधा वो डालना है बटर मिल्क। इस तरह से डाल के साथ साथ मैदा और साथ साथ वो बटर मिल्क डाल के बीट करते जाए। साइडों से ये आप सेंटर में ले आएंगे इस तरह से सारा। ये बीट हो गया। अब इसको रेड वेलवेट केक बनाने के लिए हमारे पास ये रेड कलर है। 1.5 टीस्पून मैंने रेड कलर लिया है और इसमें भी सिरका डाला है। 1 टीस्पून सिरका डाला है मैंने और 1.5 टीस्पून रेड कलर। इससे केक फूलेगा, सिरका डालने से बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर हो जाएगा। चलिए ये भी डालते हैं। अब ये देखिए मेरे पास ये वाला पैन है, इसको बेंडित पैन कहते हैं। तो इसमें मक्खन और ये मैदे से अच्छी तरह इसको कोट कर लूँगी ताकि वो केक आराम से बाहर निकल आए जब बेक हो जाएगा। देखिए ये रूम टेम्परेचर में मेरे पास मक्खन है। इस तरह से इनकी इस जगहों पे अच्छी तरह से आप लगा दें मक्खन। ऑयल भी लगा सकते हैं आप। मैं मक्खन लगा के इसको मैं आप तैयार करके बताती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इस पर मक्खन लगा लिया। अब ये मैदा डस्ट करते हैं इसके अंदर। मैदा ऊपर डस्ट करके इस पैन को तैयार कर लिया। अब ये केक का मिक्सचर इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाह। इवनली डालिएगा, सब तरफ बराबर आ जाए सब तरफ। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया सारा मिक्सचर और इसको थोड़ा सा आप ऐसे टैप कर लें। प्रीहीट कर लिया ओवन को और 35 से 40 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे। मैं इसको रख रही हूँ ओवन में। ये देखिए मैं इसको ओवन में डाल रही हूँ। हमारा टाइम पूरा हो गया, 35 मिनट हो गए। केक हमारा बेक हो गया। ये देखें मैंने इसको ओवन से निकाल लिया। इसमें आप ये इंसर्ट करके देख लें कि ये साफ़ आ रही है बाहर। देखें बिल्कुल साफ़ आ रहा है ये स्टिक। तो अब इसके 10-15 मिनट हम वेट करेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर इसको प्लेट में डालते हैं। फिर इसके ऊपर एक ग्लेज़ भी डालना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये ठंडा हो जाए फिर उसके बाद मिलते हैं।
ये देखें केक थोड़ा ठंडा हो गया है, 15 मिनट गुजर गए इसको। अब इसको इसने डिश आउट करते हैं। कोई भी प्लेटर आपके पास हो उस तरह रख के ऊपर आप देखें कितना अच्छा बेक हुआ ये माशाल्लाह। अभी ये इसको मज़ीद ठंडा होने देना थोड़ी देर, 10 से 15 मिनट। इसके ऊपर भी ग्लेज़ डालना है जो आइसिंग शुगर से बनेगा। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और 10 से 15 मिनट फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ग्लेज़ का भी आपको बताती हूँ प्रोसीजर। ये केक ठंडा हो गया, अच्छी तरह से ठंडा हो गया। अब इसके ऊपर हम ग्लेज़ डालते हैं। ये 1 कप मेरे पास आइसिंग शुगर है जिसको मैंने छान के रखा हुआ है। आप चाहें तो इसको छाननी में डाल के आप ये भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, सिर्फ खाली आइसिंग शुगर, और ग्लेज़ बना के भी डाल सकते हैं। 1 कप आइसिंग शुगर है, इसमें मैं 1 से 1.5 टीस्पून दूध डालूँगी। बस इतना ही डाल के पहले देखेंगे। नहीं, 2 टीस्पून डाला है मैंने। और जाएगा डाल के देखें आप। इसकी ड्रिजलिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसके ऊपर पोर करें तो ये अच्छे से पोर हो जाए ना, पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा ही होना चाहिए। थोड़ा लगता है दूध और जाएगा। ये मैंने वनीला एसेंस केक के अंदर नहीं डाला, मैं इसमें डालूँगी। अंदर भी डाल सकते हो आप केक के, लेकिन मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा, 1 टीस्पून। ये देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट है। बस इसको मिक्स करके मैं केक पे डालती हूँ। ये देखिए मैं डाल रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह केक बेक हुआ है, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ये पसंद करते हैं इस तरह से तो यूँ कर लें, वरना सादा भी खा सकते हैं और सिर्फ आइसिंग शुगर स्प्रिंकल कर लें, वो भी ठीक है। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। ओके, मैं आपको पीस काट के दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आया अंदर से, और बहुत टेस्टी है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए, बहुत मज़े का बनेगा। चाय के साथ आप ये खाएं, बहुत मेहमान आ जाएं तो बनाएं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।